अभी जो समय चल रहा है दोस्तों, इसमें आप देखते हैं कि वृक्ष अपने पूरे पत्ते नीचे गिरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसे नई हरियाली फिर से अपने जीवन पर लानी है। यह इस बात का प्रमाण है कि वृक्ष अपने विकारों को अपने आप से दूर कर रहा है और नया जो आने वाला समय है उसका इंतज़ार कर रहा है कि उसके जीवन पर फिर से हरियाली आएगी। इसलिए आपको भी अपने जीवन पर, आप जो भी व्यवसाय करें या फिर आप पर्सनल ज़िंदगी की बात करें, तो आपके जो भी विकार हैं या जो भी आपकी असफलताएँ हैं उनको छोड़ते हुए नई हरियाली की कामना आपको करनी पड़ेगी और नए सवेरे का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शायरी से जो कि मैंने खुद लिखी हुई है। ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है, कोई पास तो कोई जुदा है, क्यों ढूंढते हो आसपास, आप जहाँ देखो वहीं खुदा है। अगर शायरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। हर रविवार की तरह आज आपके सवालों का जवाब देंगे और आपके जो विकार हैं यानी कि आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो सवाल है वो हम लेते हैं साकिर खान गोरेवाल जी का। ये लिखते हैं, गुरुजी टमाटो में कैल्शियम नाइट्रेट कब डालें? प्लीज़ मैं आपके हर वीडियो को फॉलो करता हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल के मेंबर हैं, सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। साकिर खान जी, पौधों पर कैल्शियम नाइट्रेट की आवश्यकता पूरे जीवन काल पर होती है, खासकर जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर होता है तो उसे काफ़ी आवश्यकता होती है। तो आप पहले से ही अपने पौधों पर कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा है वो देते रहें। फ्लावरिंग स्टेज पर आपको उसकी आवश्यकता की पूर्ति आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ में आप यदि बोरान देते हैं तो ये आपके लिए सोने में सुहागा होगा, क्योंकि कैल्शियम और बोरान ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी फसल पर बहुत आवश्यक है फूलों को फल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इसकी मात्रा जो है फ्लावरिंग स्टेज पर खासकर देते रहें। और फ्रूटिंग अवस्था में जब आप देते हैं इसमें, तो जो फलों में तिड़कन की समस्या हमारी आती है और फलों के जो साइज हैं वो हमारे जो बेढंगे हो जाते हैं, उसकी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी यदि आप कैल्शियम और बोरान की मात्रा अपने फसल पर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल है कुशाल प्रजापति का। ये लिखते हैं, मल्चिंग से टेम्परेचर में कुछ अंतर आता है या नहीं? प्रजापति जी, मल्चिंग का हमारे पौधों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मल्चिंग पर हमारी ज़मीन जो है वो ढकी हुई होती है, तो जो टेम्परेचर है वो एक सा लेवल बना रहता है। ठंडियों में खासकर वो गर्मी प्रदान करता है और बारिश में आप देखते हैं कि उस पर जो वीट है वो नहीं हो पाते और टेम्परेचर जो एक सा बना रहता है। पानी की मात्रा एकदम से ज़्यादा भी नहीं होती और एकदम से कम भी नहीं होती। आपकी जो नमी है वो एक सी बनी रहती काफ़ी समय तक। तो वहीं आप गर्मी में आप देखते हैं तो गर्मी में भी उस पर छाया बनी रहती है, इसलिए जो आप पानी देते हैं वो वाष्पीकरण होकर कम निकलता है और आपकी ज़मीन पर नमी हमेशा बनी रहती है। जब नमी आपकी बनी रहेगी तो आपका जो टेम्परेचर है वो एक से लेवल में ज़्यादातर रहेगा, इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करने में मल्चिंग का काफ़ी योगदान होता है। दूसरा सवाल लेते हैं प्रहलाद सिंह जी का। ये लिखते हैं, मेरे खेत में मकड़ी है, ओमाइट का स्प्रे हमने कर दिया है, मकड़ी नहीं मरी, 1 मार्च को टमाटर लगाया है, तो क्या करें? किसान भाई, जब भी आपकी फसल पर किसी रोग का अटैक हो जाता है या किसी फंगस का अटैक हो जाता है तो आपको एक ही दवाई के भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको अपने शेड्यूल पर 2-3 दवाइयाँ रखनी होगी। जैसे आपने ओमाइट का स्प्रे कर लिया है तो आप उसके बाद जो है ओबेरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एवासिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर इन दवाइयों को बदल कर 2-3 स्प्रे लेंगे तो आप देखते हैं कि आपकी जो फसल है वो स्वस्थ हो जाएगी। दोस्तों, चौथा सवाल है हमारे धर्मराज सिंह गोहिल जी का। ये लिखते हैं, अगर मल्चिंग में है तो काली मिट्टी में पानी कितना देना चाहिए? गोहिल जी, पानी की जो मात्रा है हमें अपनी ज़मीन के हिसाब से देनी पड़ती है। जैसे कि आपने बताया कि काली मिट्टी है आपकी, तो आप उसमें 2 से 3 दिनों में कम से कम गर्मियों के दिनों में पानी एक बार दें। और जब भी आप पानी दें तो बार बार ना दें, एक बार में आप कम से कम 4 घंटे पानी दें और इसके बाद 3 दिनों तक कम से कम पानी उसमें ना दें। ये कि आपकी ज़मीन पर नमी भी बनी रहेगी और आपकी जो ऊपर की जो मिट्टी है उस पर बतर भी रहेगी। देखो दोस्तों, हमेशा अगर नमी बनी रहती है, आप हर दिन अगर फसल को पानी देते हैं तो नमी जड़ों के किनारे बनी रहती है, यानी कि तने के किनारे पर बनी रहती है, तो उससे फंगस अटैक होने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप पानी की जो मात्रा है वो ऐसी दें कि जितना पौधों को आवश्यकता हो और कम से कम 2 से 3 दिनों तक उस पर नमी बनी रहे, खासकर काली मिट्टी पर। वहीं यदि आपकी रेतीली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो आप उस पर पानी की जो मात्रा है वो कम दें और 1 दिन के आड़े पर आप दे सकते हैं। बाकी आप टेम्परेचर का ध्यान रखें, गर्मियों के मौसम पर पानी की मात्रा जो है आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब 5वां सवाल दोस्तों रोहित वर्मा जी का। ये लिखते हैं, सर मेरी टमाटर की नर्सरी बढ़ नहीं रही है। दोस्तों, टमाटर की नर्सरी या कोई भी नर्सरी जब आपकी बढ़ नहीं रही है तो उसका मतलब ये है कि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है।
एक तो आपको सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा टेम्परेचर का अभी के समय में काफ़ी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपको छाँव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप 50% जो हमारा ग्रीन हीट होता है उसकी आप व्यवस्था करें और उस पर छाँव दें। यदि टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है तो आपकी फसल जो है बढ़वार नहीं लेगी। दोस्तों, नर्सरी को बढ़ाने के लिए आपको 19-19 की स्प्रे करना पड़ेगा, जो कि 30 ग्राम पर पंप के हिसाब से उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। वहीं आप ह्यूमिक एसिड को ड्रिंचिंग के माध्यम से पौधों पर दें और साथ में आप 19-19 को भी आप ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ में आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अगर करते हैं अलग से, तो आप देखेंगे आपकी नर्सरी काफ़ी बढ़ावा ले लेगी। अब छठवां सवाल है दोस्तों सत्येंद्र कुमार जी का। ये लिखते हैं, सर टमाटर की नर्सरी कब डालें गर्मी वाला। दोस्तों, टमाटर की नर्सरी डालने का अब समय मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुका है। यदि आप अब टमाटर की फसल लेना भी चाहें तो आप बरसात के लिए प्लानिंग करें। आप गर्मी में कोई भी बेलबरी की फसल ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप नर्सरी अभी ना डालें तो ज़्यादा ठीक है। यदि आपको टमाटर लगाना ही है तो आप क्या करें कि नर्सरी से पौधे खरीदें और लगा लें। सातवां सवाल दोस्तों राजा राम वैष्णव जी का। ये लिखते हैं, सर जी गर्मी में फूल झड़ने की शिकायत होती है, फर्स्ट टाइम किया है टमाटर की खेती। दोस्तों, यदि आप टमाटर की फसल कर रहे हैं और नए किसान हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट चैनल है, क्योंकि यहाँ पर आपको टमाटर के लिए खासकर अच्छे आपको रोगोपचार और निदान आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर आपको टमाटर के वीडियो जो है काफ़ी देखने को मिलेंगे। पहले भी हमने काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं, आप और देखेंगे कि आपको समय समय पर इसकी जो परेशानियाँ हैं टमाटर की उसके बारे में आपको वीडियो मिलेंगे और आप जो उससे फ़ायदा काफ़ी ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी टेम्परेचर हमारा 40 से 45 डिग्री हो जाता है तो यही शिकायत आपको देखने को मिलती है कि आपके जो फ्लावर हैं बनते तो हैं मगर वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि टमाटर की यदि आपको खेती करनी है तो ये समय नर्सरी से आपके खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत बेहतर समय है, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो है टेम्परेचर आपका 40 से 45 डिग्री हो जाएगा। तो उसके पहले यदि आपके फ्लावर सेट हो जाते हैं और फल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है हमें, इसलिए हम चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 8वां सवाल है दोस्तों होती सिंह जी का। होती सिंह लिखते हैं कि मेरी बैगन की नर्सरी 15 दिन की है, उसमें नेमाटोड रोग आ गया है, उपाय बताएं। दोस्तों, वैसे तो मैं समझता हूँ कि नर्सरी पर नेमाटोड रोग नहीं आएगा। नेमाटोड यदि आपको कंट्रोल करना है तो आप हो सके तो गेंदे की खेती उसमें करें। गेंदे की खेती आप अधिक करते हैं बीच बीच पर, जैसे आप देखते हैं कि 4 पौधा आप टमाटर या बैगन का लगा लें और उसके बाद 1 पौधा जो है आप उसका गेंदे का लगा लें, तो आपकी जो नेमाटोड की समस्या है वो आपको फ्री में आपकी दूर हो जाएगी। और साथ में आप जो फूल निकलेंगे उससे भी पैसे आप कमा सकते हैं, आपको कोई ऐसा नुकसान होने वाला उसमें नहीं है। तो सबसे जो अच्छा उपाय है वो गेंदे की खेती है इसमें। दोस्तों, 9वां सवाल है मनीष कुमार साह जी का। जी सर, मेरा तरबूज को 2 माह हो गए हैं, अभी फ्लावर आ रहे हैं, उतना ग्रो नहीं हो रहा है। दोस्तों, फ्लावर यदि आपके आ रहे हैं तो कैल्शियम और बोरान का आप स्प्रे इसमें आवश्यक रूप से करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप स्प्रे एक कर दें। यदि आपकी फसल जो ग्रोथ नहीं ले रही तो उसके साथ में आप होसी जो कि सुमोटोमो कंपनी की आती है उसका स्प्रे करते हैं, जिसमें कि जिब्रेलिक एसिड होता है हमारा। तो आप देखते हैं कि आपकी जो फसल है वो ग्रोथ ले लेगी और साथ में चाहे तो आप 19-19 भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। 10वां और आखिरी सवाल दोस्तों ईशान सिंह जी का। ये लिखते हैं कि पत्ता सूखा रहा है, कीड़ा खा रहा है, मेरे पास इमामेक्टिन बेंजोएट है, डाल दूं क्या? टमाटर में 30 दिन की फसल है। ईशान सिंह जी, आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल फसल में कर सकते हैं कीड़े के लिए। दोस्तों, अभी के समय पर लीफ माइनर का काफ़ी प्रकोप चल रहा है टमाटर की फसल पर, जिसमें इल्लियाँ हमें देखने को आ रही हैं। हमें लगता है कि वो सिर्फ साधारण इल्लियाँ हैं, मगर वो लीफ माइनर की एक स्टेज होती है। इसके बाद जब वो इल्लियाँ कोशावस्था में जाती हैं और कोशावस्था में जाने के बाद फिर से वो लीफ माइनर की पिपली बन जाती है, फिर से अंडे हमारी फसल पर देती हैं। तो उसको रोकने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए आप एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यदि इन दवाइयों के साथ में इमामेक्टिन का बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो तीनों स्टेज हैं वो आपकी समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। सर में यदि आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। और जो सवाल हमें ऐसा लगता है कि वो काफ़ी किसानों के सवाल हैं तो उन सवालों को हम हमारे रविवार के वीडियो में शामिल करते हैं, ताकि जो है आपको उसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी मिल सके। यदि आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।